हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन जीएस क्लास। इंडियन ज्योग्राफी में आपका स्वागत है आज की क्लास में। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। घटना चक्र में पूछे हुए प्रश्न जो कि आपके एमसीक्यूज जो है ये यूपी पीएससी पीसीएस एग्जाम्स के लिए टारगेट करते हुए ड्रेनेज की आज ड्रेनेज सिस्टम की आज सेकेंड क्लास है। तो जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 15 से, वहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 16 में कह रहे हैं मंदाकिनी किस अपवाद तंत्र या मुख्य नदी से जुड़ी है। तो यानी एक नदी है मंदाकिनी नदी, तो आपसे वो पूछ रहा है किस अपवाद तंत्र या मुख्य नदी से जुड़ी है। अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धूला गंगा, धूली गंगा। तो बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मंदाकिनी। डियर अगर हम बात करें सॉरी अलकनंदा, तो मंदाकिनी किस अपवाह तंत्र या मुख्य नदी से जुड़ी है। डियर मंदाकिनी नदी चोराबारी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में वासुकी गंगा नदी से पोषित होती है। उसके बाद यह नदी कालीमठ मंदिर के पास काली गंगा और उखी मठ के पास से मध्य महेश्वर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद यह बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा शिवलिंग चोटी के उत्तर पूर्व में अलकापुरी में स्थित सतोपंथ शिखर ग्लेशियर और सतोपंथ ताल से निकलती है। प्रसिद्ध पंच प्रयाग और बद्री विशाल तीर्थ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बना दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। डियर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी मंदाकिनी। देखिए मंदाकिनी नदी केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में बहती है। ठीक है। मंदाकिनी का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ के निकट चोराबड़ी ताल से होता है। मंदाकिनी को सोनप्रयाग में वासुकी गंगा नदी देखिए मंदाकिनी को सोनप्रयाग में वासुकी गंगा नदी से पानी मिलता है। देखिए मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद अलकनंदा देवप्रयाग की ओर बढ़ती है जहां वह भागीरथी नदी गंगा में नदी में बन जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर कह रहे हैं, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा? डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अलकनंदा। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा? नर्मदा। डियर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर हम यहाँ पर बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। फिर गोदावरी नदी 1465, नर्मदा नदी 1312 एंड महानदी 851। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गोमुख, गंगोत्री, तपोवन या विष्णुप्रयाग? बताइए करेक्ट आंसर क्या है?
यार मुझे लग रहा है कि शायद एक दो क्वेश्चंस पे हम लोगों ने डिस्कशन तो कर लिया है, बट चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। शायद मेरा साउंड बंद हो गया था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं गिरती है? तो डियर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर था सीधा, सोन नदी मध्य प्रदेश की मुख्य प्रमुख नदी है और यह गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि चंबल, बेतवा और ये केन यमुना नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 28 था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो डियर द करेक्ट आंसर इज बेतवा। बेतवा नदी विंध्य पर्वतमाला में निकलती है और ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर के पास यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो डियर बेतवा नदी की बात करें, दैट इज बेतवा नदी मध्य प्रदेश के समुद्री तल से 576 मीटर की ऊंचाई पर रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी घाटी गहरी खाइयों के लिए जानी जाती है? डियर वो है चंबल। देखिए चंबल नदी घाटी गहरी खाइयों के लिए जानी जाती है। चंबल की खाइयों को बिहड़ या वेटलैंड नाम दिया जाता है। यह चंबल नदी के आसपास की मिट्टी का कटाव है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इस प्रकार अगर हम बात करें यह वृद्ध गंगा जल निकास प्रणाली का हिस्सा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सोनयू? बताइए। सोन, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए यहां पर अगर हम देखें करेक्ट आंसर जो बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का, दैट इज ऑप्शन बी यमुना। बात करते हैं यहां पर चंबल नदी घाटी गहरी खाइयों के कारण जानी जाती है। चंबल की खाड़ियों को बिहड़ या अच्छा देखिए बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? तो बेतवा नदी के बारे में देखिए आपको आई थिंक एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। तो अगर हम देखें बेतवा नदी बात करें तो यमुना नदी से मिलती है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब देखिए इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा नहीं करता है? नदी चलते चलते भूमि की बात आ गई, तो बताइए। ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया या पापुआ न्यू गिनी? बताइए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बन सकता है इस क्वेश्चन के लिए? ध्यान से आंसर कीजिएगा। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रुनेई। यानी अगर हम बात करें इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता है। इंडोनेशिया बोर्निया और सेबाटिक द्वीप पर मलेशिया के साथ, न्यू गिनी द्वीप पर पपुआ और न्यू गिनी के साथ और तामोर द्वीप पर तमोर लेस्ते पूर्वी तमोर के साथ भूमि साझा करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर गया दैट इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33,
क्वेश्चन नंबर 33 में बेसिकली हमसे कह रहा है कि बताइए गंगा प्रणाली की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी उत्तर की ओर बहती है। बताइए गंगा प्रणाली की कौन सी उत्तर की ओर बहती है। डियर देखिए गंगा प्रणाली की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन सी उत्तर की ओर बहती है। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोन। देखिए सोन जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास निकलती है, गंगा नदी की मुख्य दाहिनी तट सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहकर पटना के पास गंगा से मिलती है। ठीक है, अब देखिए अन्य नदियां गंगा नदी के बाएं किनारे पर सहायक नदियां हैं जो दक्षिण की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपका है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाईं ओर से मिलती है। गोमती, घाघरा, कोसी या सोन। बताइए बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। डियर द करेक्ट आंसर इज कोसी। सोन जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास निकलती है, गंगा नदी की मुख्य दाहिनी तट सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहकर पटना के पास गंगा में मिलती है। अन्य नदियां गंगा नदी के बाएं किनारे पर सहायक नदियां हैं और दक्षिण की ओर बहती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजन का काम करती है। भाडेर, कैमूर, मैकल या मुकुंदवाड़ा। बताइए डियर बी, कैमूर। डियर कैमूर श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां, दक्षिण में सोन और उत्तर में टोंस यमुना की एक सहायक नदी है के बीच जल विभाजक या विभाजन बनाती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ में गंगा में मिलती है। सोन, पुनपुन, सकरी, बालन। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक।
कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ में गंगा में मिलती है? दियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पुनपुन। देखिए पुनपुन नदी झारखंड के पठारी राज्य से निकलती है और बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुआ के पास गंगा में मिलती है। देखिए मोरहर और दरगाह पुनपुन की सहायक नदियां हैं, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं बहती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या फिर शारदा नदी? क्लियर, ध्यान से आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं बहती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। डियर डियर यहाँ याद रखिएगा द करेक्ट आंसर इज गंडक नदी। देखिए गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में होकर नहीं बहती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन, हिंडन और शारदा नदियां उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। डियर अगर हम यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 38। 38 है क्या, इसको पहले समझ लीजिए, देन उसके बाद आंसर करते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजाय नदी, जलांगी नदी या जोंक नदी? तो बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जोंक नदी। जोंक नदी मां नदी की एक सहायक नदी है जो भारत में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर बहती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।